हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये सीरीज़ जो है आर्टिकल्स की अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो और बच्चे भी हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? इलेक्शन कमीशन ट्वीक्स रूल्स फॉर एलोकेशन ऑफ सिंबल टू न्यू पार्टीज़। कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन है, ट्वीक्स का मतलब होता है बदलाव करना, कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने बदलाव करे हैं रूल्स के अंदर, कुछ नियमों के अंदर। कौन से नियम हैं? फॉर एलोकेशन ऑफ सिंबल टू न्यू पार्टीज़। जो भी नई नई जो पार्टीज़ हैं जो आएंगी, जिनको जो है वो सिंबल एलोकेट किए जाते हैं। जैसे कि मान लो हर एक पार्टी का अपना सिंबल होता है, जैसे कि कांग्रेस का हाथ है और भाजपा का फूल है। इसी तरह ही जो नई नई पार्टीज़ हैं जिनको सिंबल एलोकेट किए जाने हैं, उनके रूल्स के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कुछ बदलाव किए हैं। तो इसके अंदर क्या बदलाव किए गए हैं, तो चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो उसका काम क्या होता है? उसका एक काम ये है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको उनके जो सिंबल्स हैं वो एलोकेशन देने का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। इसलिए जो है वो पहले इनके कुछ और रूल थे, अब जो है इनके कुछ और रूल जो है वो बनाए गए हैं। क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI इसकी शॉर्ट फॉर्म, ऑन थर्सडे को यानी कि कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ब्रॉट इन न्यू रूल्स। जो इलेक्शन कमीशन है वो लेकर आया है नए रूल्स फॉर द एलोकेशन ऑफ सिंबल्स को एलोकेट करने के लिए टू रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। जो रजिस्टर्ड तो हैं बट जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बट वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या होता है? कि जिनको अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, जिनको अभी जो है वो उनका सिंबल है वो एलोकेट नहीं किया गया है, जिनका जो है वो अभी जिनको सिंबल नहीं दिए गए हैं, उनको बोलते हैं हम अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़। ये जो है पार्टीज़ वो रजिस्टर्ड तो हो चुकी हैं लेकिन अभी इनको सिंबल नहीं दिया गया, तो इसलिए जो है ये इन पार्टीज़ को सिंबल नहीं दिए गए हैं, इसलिए जो है ये अभी तक अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RUPPS। ये जो है वो फुल फॉर्म है किस चीज़ की? रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। मेकिंग इट मैंडेटरी, ये जो है वो मैंडेटरी का मतलब है इसको ज़रूरी बना दिया गया है फॉर देम। अब जो है वो इन पार्टीज़ के लिए जो न्यू रूल है वो अब उसके अंदर क्या आया है? टू फर्निश ऑडिटेड अकाउंट ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। कहता है कि जो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स हैं, मान लो 2024 जो है वो चल चुका है, इसके पिछले जो लास्ट के जो फाइनेंशियल ईयर थे, मान लो 2021 से लेके, उनकी जो रिपोर्ट है, जो ऑडिट रिपोर्ट है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके अंदर कितना खर्च आया है, वहाँ उनके जो अकाउंट हैं उनके अंदर कितना पैसा है, ये सब जो है वो लास्ट के जो 3 फाइनेंशियल ईयर है ये सब जो है उस पार्टी को दिखाना होगा। लास्ट एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 2 इलेक्शन, लास्ट के जो 2 इलेक्शन हुए हैं उनके अंदर जो उनका खर्च है उसकी स्टेटमेंट क्या है ये दिखाना होगा। एंड द सिग्नेचर ऑफ द अथोराइज्ड ऑफ वाइस बियरर ऑफ द पार्टी अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिंबल्स। अब जो है इनको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना होगा एक जो ऑथराइज्ड जो ऑफिसर हैं उनके साइन के साथ, कि जो उनको सिंबल है वो कौन सा सिंबल अपनी पार्टी के लिए चाहिए है। अब जो है ये रूल्स जो हैं वो कर दिए गए हैं। आगे क्या कहता है? द न्यू रूल्स वुड कम इनटू इफ़ेक्ट फ्रॉम January 11। और ये नए रूल्स जो हैं वो 11 जनवरी से जो हैं वो लागू कर दिए जाएंगे। RUPPS यानी कि रूपास, जिसकी हमने ऊपर फुल फॉर्म पढ़ी है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ आर आइदर न्यूली रजिस्टर्ड। ये जो पार्टीज़ हैं ये जो पार्टीज़ हैं या तो जो ये पार्टीज़ हैं वो न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं। दोज विच हैव नॉट सिक्योर्ड इनफ परसेंटेज ऑफ वोट इन द असेंबली ऑफ जनरल इलेक्शन टू बिकम अ स्टेट पार्टी। जिनको जो है वो जब इनके इलेक्शन हुए थे, जैसे कि मान लो कोई पार्टी है और वो जो है वो एक अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी क्यों हुई? कि जब मान लो कि किसी स्टेट के असेंबली के इलेक्शन हुए थे लेकिन उनको जो है वो उतना परसेंटेज वोट्स का नहीं मिला जितना कि एक राज्य सरकार
एक जो है वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए चाहिए होता है, तो उसको हम बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। या फिर और दोज दैट हैव नेवर कंटेस्टेड इलेक्शन आफ्टर बीइंग रजिस्टर्ड, और या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड जो पार्टीज़ हैं वो उनको बोलते हैं कि जो रजिस्टर्ड होने के बाद से जिन्होंने अभी तक कोई भी जो इलेक्शन है उसके अंदर हिस्सा नहीं लिया है। तो ये दो हैं जो वो यहाँ पे जो है वो दो कंडीशन रखी गई हैं कि किन पार्टीज़ को जो है वो हम बोलते हैं रूपास, यानी कि जो कि रजिस्टर्ड तो हैं बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं। किन मामलों में होंगी वो, या तो जो है वो असेंबली के अंदर उतने, अगर कहीं पे स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए हैं तो उनको इतना परसेंटेज ऑफ वोट्स नहीं मिला कि वो एक जो है वो रिकॉग्नाइज्ड जो पार्टी है वो बन पाई हो, या फिर उन्होंने रजिस्टर्ड होने के बाद से अभी तक किसी भी इलेक्शन जो है वो नहीं करवाया। आगे क्या कहता है, कॉमन सिंबल आर, जो कॉमन सिंबल है, आर प्रोवाइडेड टू रूपास बेस्ड अपॉन एन अंडरटेकिंग दैट दे वुड पुट अप। कहता है कि जो भी उनको सिंबल दिए जाएंगे रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो सारे के सारे टोटली बेस्ड होंगे, जो भी वो अंडरटेकिंग जो है वो लिख के देंगे। एटलीस्ट 5% ऑफ टोटल कैंडिडेट विद रिगार्ड टू सेड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ अ स्टेट। जो मान लो किसी कोई स्टेट है, वहाँ से जो है वो कोई पार्टी जो है वो अलग से आना चाहती है, तो जो वहाँ के कैंडिडेट होंगे एटलीस्ट 5% जो टोटल कैंडिडेट होंगे उस पार्टीज़ के, उनको जो है वो अंडरटेकिंग देनी होगी लिखकर। इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि किसी भी तरह का जो है वो कोई इनके अंदर कोई फॉल्स तरीके से जो है वो कोई जो पार्टी है वो अंदर ना घुस आए, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए द ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड इन 2014 गिवन डायरेक्शन दैट, इन्होंने जो है वो 2014 में दिशा निर्देश दिए थे कि जो ये पार्टीज़ हैं अनरिकॉग्नाइज्ड जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वांटिंग टू अवेल द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ कॉमन सिंबल हैव टू सबमिट प्रूफ ऑफ हैविंग फिल्ड अप टू डेट कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट, कि इन्होंने देश के अंदर जो भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है उसकी जो है वो फुल की फुल जो रिपोर्ट है वो उनको इलेक्शन कमीशन को पेश करनी है कि इन्होंने जो है वो देश के लिए क्या कुछ किया है। ऑडिटेड एनुअल अकाउंट, और जो इनके एनुअल अकाउंट्स हैं उनको जो है वो जो है इलेक्शन कमीशन के आगे पेश किया जाना चाहिए। अपडेट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, और जितना भी इनका, मान लो इन्होंने कोई इलेक्शन अगर कराया है तो इलेक्शन के अंदर जो है इनका कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना खर्च हुआ है, ये भी जो है वो इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आगे जो है वो रखना होगा। एंड देयर लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, और जो अब जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस पार्टी से जो है वो आ रहे हैं, ये सारी इसकी सारी जो डिटेल है, ये सब जो डिटेल है वो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखनी चाहिए पड़ेंगी, जो कि इन्होंने 2014 में जो है वो इसका डिसीजन लिया था। लेकिन अब जो है वो कुछ रूल्स जो हैं जिनमें चेंज हुआ है कि जो फाइनेंशियल जो एक्सपेंडिचर है वो लास्ट के 3 सालों का देखा जाएगा, और जो इनके इलेक्शन का जो एक्सपेंडिचर है वो लास्ट के 2 सालों का देखा जाएगा। तो यही था अपना आज का आर्टिकल, जिसमें हमें ये पता चला कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने जो है वो आज का जो सबसे मेन वर्ड है वो है ट्वीक्स। ट्वीक्स का मतलब होता है बदलाव करना, कि इन्होंने अपने रूल्स के अंदर जो है वो कुछ बदलाव कर दिए हैं। तो आई होप आपको जो ये आर्टिकल है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।